नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाल ही में चाइना ने सक्षम वैली में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है और इंडिया ने उसका स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है, उसके बारे में आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो मैप है ये आपको दिख रहा है, इसमें जो है ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। ये जो एरिया है जो मैं आपको रेड पॉइंट से दिखा रहा हूँ, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है। ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें रेड वाला जो है ये चाइना के पास है, ग्रीन वाला जो है ये पाकिस्तान के पास है, और जो ये वाला पार्ट है जो क्रीम कलर में दिखाई दे रहा है ये इंडिया के पास है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रीन वाला पार्ट पाकिस्तान के पास कैसे गया। जब इंडिपेंडेंस हुआ कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने अपनी जो फौज है वो भेज दी थी इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए। और ये जो पूरा पार्ट है वो जम्मू कश्मीर का एरिया, वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन जैसे ये इंडिया को पता चला, इंडिया ने अपने ट्रूप्स भेजे और यहाँ तक का एरिया इंडिया ने कैप्चर कर लिया। लेकिन जैसे यहाँ तक गए तो ये नेहरू जी, ये जो मैटर है ये यूनाइटेड नेशन में चले गए लेके। और जैसे यूनाइटेड नेशन में लेके चले गए, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखो। इसीलिए ये जो बॉर्डर बनी है इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्चुअल है ये बॉर्डर नहीं है। एक्चुअल बॉर्डर तो ये है इंडिया के हिसाब से। लेकिन जैसे यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि आपको ये यथास्थिति बनाए रखनी है, तो यहाँ पे रुक गए और ये इधर वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान के पास चला गया और ये इंडिया के पास रह गया। ये ग्रीन वाला पार्ट जो है इसको पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर। ये जो ऊपर वाला एरिया है इसको कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। और ये जो रेड वाला है इसको अक्साई चीन बोलते हैं। अक्साई चीन चीन के पास कब गया, जब 1962 में चाइना का युद्ध हुआ तो चाइना ने इंडिया के ऊपर आक्रमण किया और इतना जो पार्ट है वो अपने कब्जे में ले लिया, तो ये चाइना के पास चला गया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसको क्या कहते हैं। ये जो ब्लू वाला पार्ट है इसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसा पार्ट है जो इस क्षेत्र में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर सबसे हाइट वाला एरिया है जहां से आप वहां पे रहने वाले एरिया पे निगरानी कर सकते हो। तो इसीलिए इंडिया भी चाहता था कि ये जो है ये हमारे पास रहे, चाइना पाकिस्तान भी चाहता था कि ये हमारे पास रहे। लेकिन यहाँ की जो वेदर कंडीशन है वो इतनी टफ है कि यहाँ पे रहना इम्पॉसिबल है। इसीलिए इसे काबिल करना, कब्जे में लेना इतना आसान नहीं था। लेकिन एट लास्ट जब इंडिया ने 1984 में 13 अप्रैल 1984 इस पे चढ़ाई की और ये अपने कब्जे में ले लिया। सियाचिन ग्लेशियर अभी जो है ये इंडिया का पार्ट है। अभी बचा ये जो डार्क वाला एरिया है, ये इसको कहते हैं सक्षम वैली। ये एक्चुअली जो है ये पहले पार्ट था पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, ये जो है 1963 में ये जो सक्षम वैली है ये चाइना को सौंप दी। तो फिलहाल ये जो सक्षम वैली है ये चाइना के पास है। तो अभी चाइना यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन करता रहता है। अभी चाइना ये क्षेत्र में इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों करना चाहता है और उसकी वजह क्या है, हम इसे मैप में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, ये चाइना का, ये इंडिया और ये पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हो चाइना का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हब है वो सब ये एरिया में है। और यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ से अगर करेगा चाइना तो उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही रूट है जो वाया सी है। आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाला एरिया है इससे होके यहाँ तक ये जो है ये खाड़ी देश है जहाँ से उसको पूरा फुसिल फ्यूल मिल सकता है और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकता है वो। तो ये वाला एरिया जो रास्ता है ये बहुत लंबा गिरता है। चाइना चाहता है कि यहाँ से एक रोड बनाए जो कि चाइना के एजेंडा में सीपेक कहते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चाइना से रोड जाके वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे चाइना ने एक उनका खुद का पोर्ट डेवलप किया है जो है गदर पोर्ट। हाल ही में इंडिया ने भी एक अपना ईरान में पोर्ट डेवलप किया है जो कि चबार पोर्ट के नाम से है। तो यहाँ पे चाइना ने गदर पोर्ट
डेवलप किया है। तो चाइना चाहता है कि यहाँ से वो बाय रोड यहाँ तक आए, गदर रोड तक, सॉरी गदर पोर्ट तक, और गदर पोर्ट से फिर वो शिप के जरिए यहाँ पे एक्सपोर्ट करे या फिर इंपोर्ट करे, जो भी है। तो ये चाहता है चाइना, ताकि उसका एक्सपोर्ट का पैसा बच जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो है वो बच जाए। इसीलिए ये एरिया में उसको कंस्ट्रक्शन करना जरूरी है। तो आप फिलहाल देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये सैटेलाइट इमेजेस है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि ये जो इतना एरिया है चाइना ने बिल्ड किया है, और इसी से विवाद खड़ा हुआ है। ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर सक्षम है, और ये जो है ये अपर सक्षम है, और इस एरिया में चाइना ने ये रोड कंस्ट्रक्शन किया है। और दूसरी वजह, चाइना ये चाहता है कि ये एरिया में उसका दबाव बना रहे, ताकि वो इंडिया को कंट्रोल कर सके। अभी ये कंट्रोल कैसे कर सके? इंडिया के ये तरफ पाकिस्तान है और ये तरफ चाइना है। तो अगर इंडिया को कहीं इन फ्यूचर वॉर का सामना करना पड़ सके, तो इंडिया के सामने दो एनिमीज होगी, एक पाकिस्तान और एक चाइना। तो ये टू फ्रंट वॉर जो है वो लड़ने के लिए बहुत खतरा होता है, और उसमें हमेशा दिक्कत जाती है। तो चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और वो मिलकर इंडिया से लड़े, और मिलकर वो इंडिया को कंट्रोल में रखे। तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन होगा और रोड्स वगैरह अच्छा होगी यहाँ ये एरिया में, तो चाइना जो है अपने एम्यूनिशन वो इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है और यहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है ये सब एरिया में। तो इस वजह से इंडिया को दिक्कत जा सकती है। तो ये मेन चाइना का एजेंडा है, और इसीलिए चाइना यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।